ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो तीर्थ यात्रा की श्रृंखला में आज हम सब जाएंगे श्रवण माध्यम से जनकपुर धाम। जनकपुर ये सुंदर धाम है। ये जैसे नाम कहा है जनकपुर, ये जनक महाराज की नगरी है। और जनकपुर का वैशिष्ट्य यह है कि ये यही उस स्थान है जहाँ पर श्रीमती सीता महारानी यहाँ पर पली बड़ी हुई और यहीं पर प्रभु रामचंद्र जी के साथ में उनका शुभ विवाह हो गया। तो देखेंगे आज जनकपुर के बारे में। जनकपुर का और एक नाम है मिथिला। ऐसा कहा गया है कि प्राचीन काल में मिथिला एक बहुत बड़ा राज्य था। आज के इस आधुनिक भूगोल में मिथिला जो है ये प्रांत अब भी मौजूद है, लेकिन इस प्रांत के कई हिस्से नेपाल में हैं और कुछ हिस्से भारत में बिहार राज्य में है। तो कुछ हिस्सा भगवान के जो लीलाओं की हिस्सा जो है वो नेपाल में आती है और कुछ हिस्सा है बिहार स्टेट या बिहार राज्य में आता है। ऐसे कहा गया है कि जनकपुर जो है, हम जिसका विवरण कर रहे हैं, जो शहर है, जिस जिस भूमि को जनकपुर कहते हैं, ये आज नेपाल में स्थित है। ये कुछ 20 किलोमीटर भारत के बॉर्डर से नेपाल के बॉर्डर पे है और पास ही में बड़े बड़े शहर जो भारतीय शहर हैं जैसे दरभंगा, सीतामढ़ी, ये उसके पास में स्थित है कुछ। तो ऐसा कहा गया कि जनकपुर आज भी हम जा सकते हैं। भारतीय लोग के लिए काफी उचित व्यवस्था है, ज्यादा कुछ वहाँ पर कुछ वीजा इत्यादि का उपयोग लगता नहीं है। और ऐसा कहा गया है कि जनकपुर जाना है तो भारत से अगर जाना है रोड या रेल से, तो जयनगर नाम का एक शहर है जो भारतीय बॉर्डर बिहार में आता है और वहां से ऐसे कहा गया है जयनगर से कुछ 30-40 किलोमीटर दूर पे काफी अच्छी प्रबंध है, काफी अच्छी व्यवस्था है। बसों द्वारा हम जनकपुर जा सकते हैं। तो इस तरह से जनकपुर आज भी वो शहर उपलब्ध है हम हमें जाने के लिए, जहाँ पर सीता देवी का पालन पोषण हुआ और यहाँ पर सीता देवी का विवाह प्रभु रामचंद्र जी के साथ में हुआ। तो आज के इस विवरण में हम 3 प्रकार के सूचीबद्ध कथा करेंगे। सबसे पहले हम विचार विमर्श करेंगे जनकपुर में हुए सारी कथाएं, सीता देवी की या जनक महाराज की इत्यादि इत्यादि अन्य भक्तों की, इसकी चर्चा हम पहले करेंगे। दूसरी चर्चा हम करेंगे कि जनकपुर में देखने लायक क्या स्थानीय जगह है जहाँ पर सीता देवी की अलग अलग लीलाएं प्रकट हुई थी। और तीसरी विषय सूची होगी कि जनकपुर के पास में आस पास में ऐसे क्या क्या लीला क्षेत्र है जहाँ पर सीता देवी का अलग अलग जो है लीला प्रस्तुत हुआ है। तो आइए हम चलेंगे। पहली हम सीता देवी या सीता देवी का संबंधित सारी लीलाएं हम आज मिथिला में जो हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप जानते होंगे कि कैसे प्रभु रामचंद्र जी और सीता देवी दोनों का विवाह मिथिला में हुआ। तो इसकी बहुत सुंदर कहानी रामायण, वाल्मीकि रामायण में है, सूचित की गई है। ऐसे कहा गया है कि एक बार की बात है,
विश्वामित्र मुनि ये अयोध्या नगरी आए, तो जनक महाराज बड़े प्रसन्न हो गए कि विश्वामित्र मुनि आए हैं। तो विश्वामित्र को मित्र मुनि का बड़ा स्वागत किया, बड़ा उनका सत्कार किया और उन्हें पूछा गया कि आप किस कारण यहाँ पर आए हो? कुछ हमारे लिए सेवा है क्या? तो विश्वामित्र मुनि ने कहा कि मैं यज्ञ संपन्न कर रहा हूँ और यज्ञ सिद्धाश्रम में हो रहा है। तो इस यज्ञ में कुछ 2 ऐसे असुर हैं जो रावण के दूत है, रावण के सहचर है। ये हमेशा आके हमारा यज्ञ भंग करते हैं। ये 2 है सुबाहु और मरीच। तो ये जो राक्षसों का वध करने के लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। तो दशरथ महाराज ने कहा, क्यों नहीं? मैं अपनी सेना लेके आपके साथ आता हूँ। तो विश्वामित्र मुनि ने कहा, नहीं मुझे आपकी या आपकी सेना की आवश्यकता नहीं, मुझे आपके 2 पुत्रों की आवश्यकता है, राम और लक्ष्मण। ये इनके सहायता से सब कुछ काम हो जाएगा। दशरथ महाराज बड़े परेशान हो गए। राम और लक्ष्मण बड़े कोमल से बालक थे, युवावस्था में जस्ट थोड़े पदार्पण कर रहे थे और इस समय विश्वामित्र मुनि इनको महान राक्षस सुबाहु और मरीच को मारने के लिए लेके जा रहे हैं। दशरथ महाराज रो पड़े, लेकिन विश्वामित्र मुनि तस्य मस्त नहीं हुए। विश्वामित्र मुनि का एक गुण था कि वो संकल्प जो ले लेते, उस संकल्प को पूरा सिद्ध करने के बाद ही वो शांत बैठते थे। दशरथ महाराज को पता था कि विश्वामित्र मुनि के संकल्प को अगर हम तोड़ेंगे, भंग करेंगे, तो उनके श्राप के श्राद्ध पात्र बनेंगे। इसीलिए वो दशरथ महाराज दुखी थे, लेकिन अंत में वो जो है विश्वामित्र के आग्रह पे वो तैयार हो गए और विश्वामित्र मुनि ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आपका पुत्र मोह है और वात्सल्य रस में है, इसलिए आप सोच रहे, लेकिन आपके जो पुत्र है ये स्वयं विष्णु है, ये भगवान नारायण है। तो ये जो है ये इसी चीज के लिए यहाँ पर लीला अवतार हुए कि वे सारे राक्षसों का वध करेंगे। तो विश्वामित्र मुनि अपने साथ में ललन राम जी और लक्ष्मण को लेकर सिद्धाश्रम आए। सिद्धाश्रम में फिर यज्ञ शुरू हुआ और जैसे कहा था उसी तरह से यज्ञ के शुरू होते ही सुबाहु और मारीच वहां पर प्रस्तुत हो गए और आकाश मार्ग से यज्ञ में प्रहार करने लगे। कथा को आ, संक्षिप्त बताने के लिए ऐसे कहा गया है कि सुंदर प्रकार से प्रभु रामचंद्र जो लक्ष्मण ने यज्ञ को बचाया और सुबाहु और मारीच को परास्त किया। ऐसे कहा गया कि मारीच को अपने बाण के द्वारा प्रभु रामचंद्र जी ने दूर मीलों दूर फेंक दिया और सुबाहु का वध कर दिया। विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हो गए, प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण को बड़ा आशीर्वाद दिया और विश्वामित्र मुनि ने कहा कि मेरा जो है यज्ञ संपन्न हुआ, अब आप चाहो तो फिर से अयोध्या चले जाओ। तो राम जी और लक्ष्मण ने कहा कि आप क्या करने वाले, आप कहाँ जाने वाले? तो विश्वामित्र मुनि ने कहा, मुझे न्योता मिला है, जनक महाराज ने बड़ा स्वयंवर रखा है अपनी पुत्री सीता का, तो उस स्वयंवर को मैं देखने जा रहा हूँ, उन्हें आशीर्वाद देने जा रहा हूँ, उनका विवाह होगा तो उनका आशीर्वाद देना पड़ेगा। तो प्रभु रामचंद्र जी और लक्ष्मण ने कहा कि क्या हम आपके सेवा में उपस्थित रह सकते हैं, कि क्योंकि आपके साथ हम जब यहाँ पर आए तो आपने बहुत सी कथाएं हमें बताई, अलग अलग क्षेत्र की, अलग अलग लोगों की। तो हम चाहते हैं कि आपसे हम वो और ऐसी लीलाएं सुने और आपका संग करें, आपकी सेवा करें। विश्वामित्र मुनि पर बड़े प्रसन्न हुए और राम और लक्ष्मण को अपने साथ में सिद्धाश्रम से मिथिला की ओर लेके गए। रामायण में सुंदर सा वर्णन आता है कैसे प्रत्येक प्रांत से गुजरते गुजरते विश्वामित्र मुनि अलग अलग जो है प्रभु रामचंद्र जी के प्रश्नों का उत्तर देते थे और प्रभु रामचंद्र जी के सारे प्रश्न जो मौलिक प्रश्न थे, अलग अलग कथाओं से संबंधित थे कि गंगा की यहाँ से बह रही सरयू की कहानी क्या है, ये सोन नदी कहानी क्या है। ऐसे अलग अलग कहानी का जो है स्रोत आपको रामायण में इस चर्चा में मिलेगा। विश्वामित्र मुनि का जो है चर्चा या फिर कथा कथन प्रभु राम और लक्ष्मण के बीच में। ऐसा कथन करते करते ऐसे कहा गया है कि विश्वामित्र मुनि जो अब तक पूरी तरह से मंत्र मुग्ध हो गए थे राम और लक्ष्मण के सौंदर्य से, मानो वो उनको छोड़ नहीं पा रहे थे। तो विश्वामित्र मुनि इस तरह से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मिथिला राज्य में आए। मिथिला राज्य में आए सारे मिथिला के वासी, जनकपुर के वासी विश्वामित्र को देख के गदगद हो गए और साथ में 2 युवकों को देखकर तो और हैरान हो गए कि इतने सुंदर बालक कौन है।
मन ही मन सब सोच रहे थे कि ये शायद वो बालक है, इसमें से बड़ा जो बालक है, यही हमारे सीता के विवाह के योग्य है। तो मन ही मन मिथिला वासियों ने भी राम जी को अपने सीता देवी का पति मान लिया था। समय आने पर राज्य में दरबार भरा और दरबार में फिर वो शिव धनुष था, और शिव धनुष के प्रत्यंचा पर जो करेगा वो व्यक्ति जो है सीता से विवाह करेगा। ये बहुत बड़ा एक परीक्षा था। बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा वहां पर आए थे उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए। विश्वामित्र मुनि बैठे थे, बड़े बड़े साधु संत बैठे थे सबको आशीर्वाद देने के लिए। जनक महाराज बड़े आतुरता से खड़े थे देखने के लिए कि आज कौन सामने आएगा जो इस शिव धनुष की प्रत्यंचा कराएगा, शिव धनुष को उठाएगा और उसे बांधेगा, और उसके बाद सीता से उनका विवाह होगा। इसके पहले ऐसी बहुत दरबार की सभा भरी थी, लेकिन हर सभा में कोई व्यक्ति कामयाब न हुआ। तो बड़ी आशा थी जनक महाराज के जीवन में कि आज आज तो कोई व्यक्ति सामने आएगा और इस धनुष की प्रत्यंचा करेगा। एक एक करके सारे राजा महाराजा सामने आए, और धनुष को प्रत्यंचा की तो बात दूर है, धनुष को तो हिला भी ना पाए। कोई कोई राजा तो दोनों हाथ लगा के धनुष उठाने गए तो उठा नहीं पाए। तो बाद में उन्होंने अपने सिपाहियों को बुलाया, साथ में उठाएंगे करके, वो भी उठा नहीं पाए। तो धनुष तो तस से मस नहीं हो रहा था, क्योंकि शिव जी का धनुष था। तो आखिरकार जब कुछ नहीं हो रहा था, जनक महाराज बड़े नाराज हो गए कि आज का दिवस भी जो है व्यर्थ चले गया। उस समय विश्वामित्र मुनि बड़े प्रसन्न थे, और वो राम जी को देखे और कहा, वत्स आगे बढ़ो। प्रभु रामचंद्र जी के मन में कुछ आशा नहीं थी किसी धनुष के प्रति, वो तो यहाँ सेवा करने आए थे। तो गुरु ने कहा, विश्वामित्र मुनि ने, जाओ आगे बढ़ो। तो बस गुरु सेवा के लिए तत्पर आगे बढ़े। गुरु को वंदन किया, सारे भक्तों को वंदन किया, सारे अग्रजों को वंदन करके गए, और सारा ध्यान प्रभु रामचंद्र जी के ऊपर था। सीता देवी भी रामचंद्र जी को देख के बड़ी मोहित हो गई। उनका भी प्रेम था रामचंद्र जी के सौंदर्य को देखकर। आखिर होना ही चाहिए, सीता जो लक्ष्मी देवी है तो प्रभु राम नारायण है, तो सीता राम का विवाह होना आवश्यक था। जैसे लक्ष्मी नारायण कभी जुदा नहीं होते, अलग नहीं होते। तो प्रभु रामचंद्र जी गए, सबसे पहले उन्होंने शिव धनुष को वंदन किया। वंदन करने के बाद उन्होंने उस शिव धनुष को बिना किसी बल के आसानी से उठा लिया। जैसे उन्होंने उठा लिया, इतनी बड़ी गर्जना हुई, सारे लोग हैरान हो गए। एक छोटा सा युवक जो बड़े बड़े राजा और महाराजा को उठा नहीं पाया, वो शिव धनुष को इतने प्रेम से हल्के से उठा लिया। फिर प्रभु रामचंद्र जी ने वो प्रत्यंचा लगाने के लिए वो शिव धनुष का धागा या डोरा उठा लिया, और ऐसे उठा के प्रत्यंचा लगा ही रहे थे कि वो शिव धनुष के 3 टुकड़े हो गए और बिखर गए। ये ध्वनि इतनी बड़ी थी कि सारा ब्रह्मांड हिल गया। शिव धनुष टूट गया 3 भागों में। थोड़े समय के बाद सारा जो कोलाहल शांत हो गया। जनक महाराज प्रसन्न हो गए और दौड़ते हुए राम जी के पास आए सीता को देकर, और कहा कि ये मेरी पुत्री आपके लिए है, आप इससे विवाह कीजिए। प्रभु रामचंद्र जी तो आश्चर्य हो गए। वो कहे, विवाह? मैं तो अपने गुरु की सेवा कर चुका हूँ। गुरु ने कहा उठाओ तो उठा दिया, प्रत्यंचा करो, प्रत्यंचा किया, इसमें विवाह कहाँ से आया? मैं तो विवाह के योग्य नहीं हूँ, मैं विवाह करना चाहता नहीं किसी से। तो विश्वामित्र मुनि प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारी गुरु भक्ति देखी मैं प्रसन्न हूँ बहुत, आपको जरूर सीता से विवाह करना पड़ेगा। तो प्रभु रामचंद्र जी ने कहा, गुरु महाराज आपने जो कहा मैंने सब पूरा किया, लेकिन ये तो दायरा जो है, बाउंड्री, इसको पार करने के लिए मुझे तो अपने माता पिता का आशीर्वाद लगेगा। तो जब तक वो मुझे आशीर्वाद देते नहीं, मैं कहाँ विवाह कर सकता हूँ। तो विश्वामित्र मुनि ने जनक महाराज से कहा, आप न्योता भेजिए और प्रस्ताव भेजिए अयोध्या में दशरथ महाराज के लिए। दशरथ महाराज को प्रस्ताव मिला। वो इतने प्रसन्न हो गए कि प्रभु रामचंद्र जी का विवाह सीता के साथ होने वाला, जनक महाराज की पुत्री। वो तो फूले नहीं समाये, और उन्होंने वशिष्ठ मुनि से कहा कि हमें तुरंत निकलना चाहिए बारात लेकर। तो बारात खड़ी कर दी, बारात का जो पालकी उठा लिया,
और उतरे में सारे संतों मुनि साधु संतों ने कहा बारात की पालकी तो लेके जा रहे हैं, लेकिन पालकी में तो राज दूल्हा दूल्हा होना चाहिए। दशरथ महाराज ने कहा दूल्हा तो ऑलरेडी पहुंच गया है मिथिला, तो खाली पालकी लेके जाएंगे। तो वशिष्ठ ने कहा खाली पालकी अपशकुन होता है, इसमें किसी को बिठाना पड़ेगा। तो दशरथ महाराज ने किसको बिठाएंगे? तो वशिष्ठ ने कहा भरत को बिठा दो। तो भरत कैसे बिठा सकते, भरत की शादी तो नहीं है। तो वशिष्ठ ने कहा कोई बात नहीं, लगता है इसकी भी शादी होने वाली वहां पर। तो भरत को बिठाया और पालकी उठा के लेके गए। और जैसे मिथिला में पहुंचे, दशरथ महाराज जो बड़े खुश होके प्रभु राम और सीता का जो विवाह का संबंध स्थापित किए, तो वशिष्ठ और विश्वामित्र मुनि सामने आके बोले कि इसके साथ में ये होगा, आ, ये अच्छा होगा कि हम लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह कर दें। तो विवाह किससे करें? तो वशिष्ठ ने कहा कि जनक महाराज की और एक पुत्री है, इसका नाम है उर्मिला, इसका विवाह लक्ष्मण के साथ कर दो। और जनक महाराज के भाई जो है कुशध्वज महाराज, इनकी दो पुत्रियां हैं मांडवी और श्रुतकीर्ति। मांडवी का विवाह भरत से किया जाए और श्रुतकीर्ति का विवाह जो है शत्रुघ्न से किया जाए। इस तरह से प्रभु रामचंद्र जी का विवाह सीता मैया से हुआ। कहाँ पर? इस जनकपुर क्षेत्र में। आज भी इस विवाह के उपसंग में बहुत बड़ा पर्व जनकपुर में मनाया जाता है। तो ये बात रही सबसे प्रमुख अंग की, राम और सीता का विवाह। ऐसा क्या कहा गया कि कहा गया कि कुछ दिन प्रभु रामचंद्र जी सीता के साथ यहाँ रहे। तत्पश्चात प्रभु रामचंद्र जी, सीता और अन्य सारे बाराती धूमधाम से बारात मिथिला से अयोध्या लेके गए। तो ये कहानी थी सुंदर प्रभु रामचंद्र जी और सीता देवी के विवाह की। जनक महाराज भी बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़े विशाल भक्त थे। उनकी भी अनेक अनेक कथाएं हैं। ऐसे कहा गया है कि जनक महाराज ये महाभागवत थे। जनक महाराज भले ही राजा होंगे और राजनीति में फंसे होंगे, बहुत सारा कार्य करते होंगे, लेकिन उनका जो मन था बिल्कुल भगवत चिंतन में था। ऐसा कहा गया कि उनकी बड़ी इच्छा थी कि वो भागवत का श्रवण करें, लेकिन उनके पास समय मिल नहीं रहा था जब भागवत का श्रवण किया जाए। तो उन्होंने अपना प्रस्ताव अपने जो एडवाइजरी बोर्ड या उनके जो ऋषि मुनि उनके जो कोर्ट में उनके दरबार में थे, उनसे उन्होंने याचना की कि मुझे भागवत सुनने की बड़ी इच्छा है। तो उनके ऋषि मुनिगण साथ में आ गए और उन्होंने उस इच्छा को पूरा करने के लिए भागवत का अरेंजमेंट किया। उस भागवत में जनक महाराज ने कहा सिर्फ मेरे लिए भागवत नहीं होना चाहिए, सबके लिए भागवत होना चाहिए। तो भागवत कथा का आयोजन किया गया और कथा का समय शाम का समय था। लेकिन क्या होता था कि हमेशा सारे लोग उसमें शामिल हो जाते थे, सारे जनकपुर के वासी। लेकिन भागवत कथा का समय होने के बावजूद भी भागवत कथा वहां पर रुकी रहती थी, क्योंकि जब तक जनक महाराज नहीं आए तब तक भागवत कथा नहीं होगा। तो ऐसे कुछ दिन चलने के बाद कुछ लोगों के मन में एक आ, एक प्रकार का डाउट आ गया कि जनक महाराज के लिए क्यों भागवत को रुकना चाहिए, भागवत तो जनक महाराज से बड़े हैं। तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि हम हमारे भागवत को शुरुआत करते हैं, जनक महाराज जब आएंगे तो बैठ जाएंगे भागवत। सारे ऋषि मुनि ने कहा कि इस जो भागवत कथा का देखा है कि इस पूरे सत्संग में सबसे बड़े महाभागवत जो है जनक महाराज है। तो जब तक पुरुष भागवत नहीं है तो किताब भागवत को पढ़ के क्या करेंगे। लेकिन कुछ जनता समझ नहीं पाई। वो सोच रहे जनक महाराज को टाइम पे आना चाहिए, ऐसे कैसे का राजा है, अपने आप को इतने बिजी कर लेते हैं, इतने सारे धन ऐश्वर्य पति पत्नी इत्यादि अपने परिवार में उलझे हुए हैं। तो उन्हें लगा कि जनक महाराज शायद आसक्त है बहुत, इसलिए समय में आते नहीं। भागवत कथाकारों ने देखा कि ये छोटी सी एक जो दृष्टिकोण लोगों का गलत हो गया है जनक महाराज के प्रति। तो उन्होंने सोचा कि हम एक ऐसी युक्ति करते हैं, प्लान बनाते हैं जिससे जनक महाराज का सही भागवत तत्व या भागवत था सामने प्रकाशित हो।
तो उन्होंने एक प्लान बनाया। एक बार जनक महाराज जी जब आए शाम को भागवत सुनने के लिए और सारे भक्तगण, सारे प्रजागण भागवत सुन रहे थे, तो प्लान के हिसाब से एक व्यक्ति दौड़-दौड़ के एक नहीं अनेक व्यक्ति दौड़-दौड़ के आए, कहा कि जनकपुर में सारी जगह पर जो है अग्नि लग गई है, सारे घर जल गए हैं। कृपा करके सब लोग आइए, अपने-अपने घर में जाइए, अपने घर को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए। ऐसे कहा गया है कि सब जैसे भागवत सुन रहे थे, इसके बीच में इस कोलाहल में सारे लोग उठे और भाग गए अपने-अपने घरों को बचाने के लिए अग्नि से। मात्र जनक महाराज बैठे रहे और भागवत कथाओं को बोला कि आप सुनाते रहो भागवत कथा। जब तक भागवत चल रहा है तब तक क्या दुःख किसी को होगा। तो कुछ लोग जो आए थे, जो प्लान के हिसाब से, वो जनक महाराज को बोला, "अरे! आपका महल भी जल रहा है, आपके परिवार त्रस्त है।" जनक महाराज कहे कि भगवान सब सँभाल लेंगे, आप भागवत कथा चलने दो। भागवत कथा चलती रही, जनक महाराज सुनते रहे। ये प्रजा जो भाग गई अपने घरों के पास, देखा वहाँ तो कुछ अग्नि नहीं है, कोई जलना नहीं है। फिर से आ गए, देखा कि जनक महाराज अकेले बैठ के भागवत सुन रहे हैं। तब जाके उन्हें पता चला कि आसक्त कौन है? आसक्त तो हम सब हैं। भागवत छोड़ के अपने घरों के लिए भाग गए और यहाँ जनक महाराज इतने अनासक्त हैं। सारा सारा राज्य जल रहा है, राज्य जल रहा है, महल जल रहा है, लेकिन फिर भी बैठे रहे भागवत सुनते हुए। तो ये जनक महाराज का वैराग्य था कि वो राजा थे, प्रजा के लिए अपना सारा कार्य कर रहे थे, लेकिन भगवान के प्रति जो आसक्ति थी, ये अद्वितीय आसक्ति थी। इसलिए जनक महाराज को बहुत बड़ा महाभागवत और महाजन कहा जाता है। ऐसे कहा गया है कि जनक महाराज भले ही महाभागवत होंगे, लेकिन उन्होंने अपना जो कार्य है, अपनी जो ड्यूटी है, बिल्कुल अच्छे से निभाया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जनक महाराज का उदाहरण देते और कहते कि जनक महाराज इतने महाभागवत होने के बावजूद भी उन्होंने अपने सारे कर्तव्य को निभाया, क्योंकि सारे कर्तव्य निभाकर उन्होंने एक सुंदर उदाहरण लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि आप भगवान के भक्त होंगे, लेकिन साथ में भगवान के भक्त होने के बावजूद अपनी ड्यूटी निभाइए और ड्यूटी निभाकर एक आदर्श उदाहरण स्थापित कीजिए, जिससे कि अन्य जनता को आपका आदर्श उदाहरण सही ठहरे, वो आपके उदाहरण पर चले और आगे चल के अच्छे भक्त बने। तो जनक महाराज ऐसा एक उदाहरण जनकपुर में उपस्थित कर रहे थे। एक बार की बात है, ऐसे उदाहरण की एक श्रृंखला में एक ऐसा एग्जाम्पल है कि जनकपुर के महाराज के राज्य में उनके महल वक्र मुनि पधारे। अष्टावक्र मुनि जो है, ये बहुत सिद्ध पुरुष थे, लेकिन उनका एक छोटा त्रुटि था उनके शारीरिक दुर्बलता में। उनका शरीर जो है एक अस्त-व्यस्त अलग प्रकार का शरीर था। 8 जगह पर वो शरीर जो है टेढ़ा और विकृत था। इसलिए नाम पड़ा अष्टवक्र। 8 जगह पर में शरीर वक्र था। तो अष्टवक्र मुनि जब चलते थे, तो उनका शरीर अष्टवक्र होने के कारण उनके चलने की शैली जो है अद्भुत अलग होती थी। जैसे वो आए, सारे जनक महाराज सबसे पहले उठ गए उनको सत्कार करने के लिए और बाकी जो बैठे थे उनके दरबार में वो भी उठ गए। लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये ऐसे क्यों चल रहे हैं। उनको पता नहीं कि ये चलने से कोई सिद्ध पुरुष बड़ा नहीं होता। सिद्ध पुरुष उनके अंतर्यामी से, उनके अंतर की भावना से बड़ा होता है। तो कुछ-कुछ लोग मन ही मन हँस रहे थे। जनक महाराज को पता था कि ये अष्टावक्र मुनि जो है बड़े सिद्ध पुरुष है, बड़े ज्ञानी है। शरीर से अलग आत्मा के स्तर पर है। तो जनक महाराज ने लेकिन ठीक से उनका स्वागत किया। जनक महाराज खुद अपने आसन से उतर गए, व्यासासन से, और राजगद्दी पे अष्टावक्र मुनि को बिठा दिया। उनके चरण को दबाया और कहा अष्टावक्र मुनि से, आप इतने महान संत यहाँ पर आए हैं, आपको मैं क्या दे सकता हूँ? आपके पास भगवत भक्ति है, सबसे अमूल्य चीज़। ये सब सोने, चांदी, जवाहरात क्या कर सकते हैं आप उससे? लेकिन आप इतने सुंदर से आप अपना संग देने मुझे आए हैं, तो मुझे आपसे एक ही अपेक्षा है। मेरे आप प्रश्नों का उत्तर दीजिए, मुझे तत्वज्ञानी बनाइए, मुझे आत्म साक्षात्कारी बनाइए। अष्टावक्र मुनि ने कहा, बताइए जनक महाराज पूछिए, क्या प्रश्न पूछना है? जनक महाराज ने एक ऐसा प्रश्न पूछा, जो उनके राज्य की तरफ से
वो एक प्रश्न अपने द्वारा पूछ रहे थे। जनक महाराज तो खुद भगवत तत्व में इतने मग्न थे, वो पूरी तरह से अनासक्त थे, लेकिन प्रश्न ऐसे पूछा मानो वो खुद आसक्त है। उनका प्रश्न था कि महाराज अष्टावक्र मुनि महाराज जी, मैं आसक्त हूँ, माया देवी ने मुझे पकड़ लिया है, मुझे माया से बाहर निकलना है। तो अष्टावक्र मुनि प्रेम से हंस रहे थे। उन्हें पता था जनक महाराज जी सारे लोगों के एक उदाहरण के रूप में खुद ही एक प्रश्न उठा रहे हैं। तो अष्टावक्र मुनि ने उत्तर कैसे दिया? अष्टावक्र मुनि अचानक खड़े हो गए गंभीरता से और अपने अष्टवक्र शरीर से भागने लगे। जनक महाराज सोचे, अरे ये क्या हो रहा है, महाराज भाग क्यों रहे? तो वो भाग रहे थे, जनक महाराज उसके उनके पीछे भागने लगे और ये भागते भागते महल के बाहर आए। जनक महाराज बाहर आए, सारे दरबार में खड़े थे, वो भी बाहर आए, सोच रहे थे क्या महाराज जी क्या कर रहे हैं। अष्टावक्र मुनि एक पेड़ के पास गए, बड़े पेड़ को जाके उन्होंने आलिंगन कर लिया और आलिंगन करके पकड़ के बैठे और कहा, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तो जनक महाराज बोले, अरे महाराज ये क्या कर रहे हो, आपने पेड़ को पकड़ा है और आप पेड़ को कह रहे हैं छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अष्टावक्र मुनि मुड़ कर बोले, जनक महाराज यही मेरे प्रश्न, आपके प्रश्न का उत्तर यही है। माया देवी कहाँ है पकड़ के बैठी है, हम ही माया को पकड़ के बैठे, इतने सारा मोह बंधन में फंसे हुए, हमने फंसा लिया अपने आप को। अब कहते माया देवी ने हमें जकड़ लिया है। हमारा जब हम हमारी जब इच्छा होती होगी कि हमें माया मोह से निकलना है, उस समय भगवान साधन जोड़ देंगे, हम इस संसार के मोह से निकल जाएंगे, लेकिन उसके लिए इच्छा होनी चाहिए। तो सुंदर उदाहरण से अष्टावक्र मुनि ने जनक महाराज के प्रश्न का उत्तर दिया, जो जनक महाराज ने प्रश्न पूछा था अपने प्रजा हेतु। तो ये सुंदर कहानी जनक महाराज की जनकपुर में जो है ये कहानी हुई। और एक सुंदर कथा है, बताते हैं कि ये जो रामायण ग्रंथ है जो श्रीमद् वाल्मीकि ऋषि ने रची थी, श्रीमद् वाल्मीकि ऋषि अपने रामायण ग्रंथ के रचना के बाद वो एक अपना अंकलन कर रहे थे, सोच रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे कि ये ग्रंथ मेरे जैसे एक सिंपल जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, पहले तो मैं क्या कहते हैं, एक जंगल में रहने वाला एक चोर उचक्का था, फिर मुझे नारद मुनि की कृपा से ये जीवन मिला है, मेरे पास तो कुछ भी आभूषण नहीं है, लेकिन आ, फिर भी मुझे जो है चुना गया वाल्मीकि सोचने लगे कि मुझे चुना गया रामायण लिखने के लिए। फिर मन ही मन सोच रहे थे कि रामायण मैं क्यों लिख पाया, क्योंकि मुझे जो है अपने गुरु की कृपा मिली और गुरु की कृपा के द्वारा मुझे इतना बड़ा सेवा मिला है, रामायण लिखने का नहीं, सीता देवी को अपने आश्रम में रक्षा करने का एवं एवं उनको रहने का स्थान देकर उनकी सेवा करने का मौका मिला। तो सारा श्रेय वाल्मीकि ऋषि ने अपने रामायण का अपने गुरु और गुरु द्वारा ये उनको जो सेवा मिला है सीता देवी का, वो कहते हैं उनका ऐसा विचार है, हमारे जो आचार्य वो भी टीका लिखते हैं कि वाल्मीकि ऋषि का जो रामायण ग्रंथ है वो एक्चुअली उसका नाम रामायण होना चाहिए, रामायण। कहते रामायण का मतलब रमा, रामायण सीता देवी। ये रामायण जो है प्रभु रामचंद्र जी का जीवन चरित्र है, लेकिन उससे ज्यादा प्रभु रामचंद्र जी से ज्यादा इम्पोर्टेंट सीता देवी का जीवन चरित्र है, और सीता देवी के जीवन चरित्र के हिसाब से इसका नाम रामायण भी हो सकता है। वाल्मीकि ऋषि सोचते हैं कि सीता देवी जब हमारे आश्रम में आई, उनकी सेवा करते करते मैंने ये रामायण ग्रंथ का लिखना आरंभ किया, और ये रामायण ग्रंथ के लिखने के आरंभ के बाद अब इसको पढ़ाएगा कौन पूरे विश्व भर में, तो इसके लिए भी सीता देवी का ही की आश्रय लेना पड़ा। सीता देवी के दोनों पुत्र लव और कुश वाल्मीकि के प्रथम शिष्य बने, जिन्होंने इस रामायण को पूरे जो जनता के सामने इसका प्रचार किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कैसे वाल्मीकि ऋषि भी सीता देवी को रामायण का जो है श्रेय दे रहे हैं। ऐसे कहा गया है कि आ, आप आप एक विचार पर सोचिए
कि जब सीता देवी का जब जन्म होता है, उसे कहते हैं सीता नवमी, है कि नहीं? सीता नवमी कहते हैं। और राम जी का जब जन्म होता है, उसे कहते हैं राम नवमी। तो राम नवमी और सीता नवमी, पहले राम नवमी आती है, उसके कुछ दिनों के बाद सीता नवमी आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि सीता देवी ने भी उसी दिवस अपना अवतरण किया जब प्रभु रामचंद्र जी ने अवतरण किया। तो नवमी के दिन प्रभु रामचंद्र जी पधारे इस पृथ्वी पर, तो नवमी के दिन सीता देवी का भी अवतरण हुआ। उसी तरह हम देखते हैं कृष्ण लीला में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ जन्माष्टमी के दिन, अष्टमी के दिन। और श्री राधा का जन्म भी हुआ राधा अष्टमी के दिन। तो भगवान की जो अंतरंग शक्ति है, वो भगवान के अनुसरण करते हुए भगवान के मार्ग पर चलती है। तो नवमी में सीता देवी प्रकट हुई और अष्टमी में राधा प्रकट हुई, श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई। ऐसे कहा गया है कि इस तरह से सीता देवी के अनेक अनेक नाम हैं। उनका एक नाम सीता है, हम उसकी चर्चा करेंगे कि सीता नाम कैसे आया। फिर उनका एक और नाम है जानकी, क्योंकि उनके पिता का नाम जनक था, तो जनक की पुत्री जानकी। एक और एक नाम उनका नाम है मैथिली, क्योंकि वो मिथिला में पैदा हुए, इसलिए उनका नाम पड़ा मैथिली। तो सीता, जानकी, मैथिली इत्यादि अनेक अनेक जो है उनके नाम है। और एक कथा आती है मिथिला में, वो है कथा श्रीमती सीता देवी का बल की कथा। हमने आपको श्रवण करा दिया सीता और राम के विवाह का और शिव धनुष के टूटने का। ये शिव धनुष कैसे आया मिथिला में, इसकी भी एक रोमांचक कहानी है। परशुराम जी जो भगवान के अवतार है, एक बार जनक महाराज के राज्य में पहुंचे। उस समय परशुराम जी अपने हाथ में शिव जी का धनुष लेके चले थे। तो उन्होंने उस धनुष को एक जगह पर रखा। जनक महाराज इससे बातचीत में लग गए, वो कुछ तो विचार विमर्श कर रहे थे। उतने में बालिका सीता उस जगह पर आई। तो सीता देवी ने इस धनुष को देखा, बड़ी उत्सुकता से लगा कि ये कोई खेलने का सामान है। तो उन्होंने सीता देवी ने उस धनुष को उठा लिया, उसके साथ में वो खेलने लगी। खेलने के बाद उसने धनुष उसी जगह पर नहीं रखा, कहीं और रख दिया धनुष। कुछ समय के बाद परशुराम जी आ गए, विचार विमर्श करने के बाद आके अपना धनुष ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा। तो धनुष किसने उठाया? धनुष तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं उठा सकता है। इस धनुष की इतनी शक्ति है कि इसमें पूरा का पूरा साम्राज्य आके उसे उठाने की प्रयत्न करेगा, फिर भी कोई उठा नहीं पाएगा। इसको उठाने के लिए बलशाली लोग, अनेक अनेक लोग साथ में आके उसे उठाएंगे, तो धीरे धीरे करके शायद उसे वो जो है उसको धीरे धीरे सरका सकते हैं, फिसला सकते हैं। उठाने की तो बात दूर की बात है। आश्चर्य हो गए। जनक महाराज ने परशुराम जनक महाराज से पूछा, मेरा धनुष कहाँ है? तो जनक महाराज ढूंढने लगे तो उन्होंने देखा कि धनुष कहीं और रखा है। तो आपका धनुष यहाँ पर है। अरे यहाँ से यहाँ कैसे गया? विचार कीजिए, कौन उठाया यहाँ पर उसको? तो जनक महाराज थोड़े परेशान हो गए। वो तो बोले अभी परशुराम जी नाराज हो जाएंगे। परशुराम जी ने कहा, मैं नाराज नहीं होऊंगा, लेकिन मुझे बताओ कि किसने उठाया है। तो बाद में पूछा गया तो पता चला कि सीता ने उसे उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर दिया। परशुराम बड़े आश्चर्य हो गए और जनक महाराज से कहा, ये शिव धनुष कोई साधारण धनुष नहीं है, आपकी पुत्री ने उठाया, इसका मतलब आपकी पुत्री दिव्य पुत्री है। तो इसीलिए इसका विवाह करने के वक्त ये याद रखना कि इसका पति इससे ज्यादा बलशाली होना चाहिए, और उसकी परीक्षा के लिए आप ये शिव धनुष यहीं पर रख के जाता हो। इस शिव धनुष को जो उठाएगा वो सीता का बराबरी करेगा, लेकिन वो शिव धनुष की जो प्रत्यंचा करेगा वो सीता के विवाह के योग्य होगा। तो उस दिन से शिव धनुष जो है मिथिला में रहा, और मिथिला में रहने के कारण बाद में वो रामचंद्र जी आए और उस शिव धनुष को उन्होंने उठा के उसका प्रत्यंचा किया। तो ये अनेक अनेक कहानियां हैं जो जनकपुर क्षेत्र की हमने सुनी। अब हम जाएंगे जनकपुर में कि जनकपुर में अलग अलग दर्शनीय स्थल क्या है। सबसे पहला दर्शनीय स्थल हम देख रहे हैं यहाँ पर, वो है जानकी महल। जानकी महल ये वही स्थान है जहां पर जनक महाराज ने अपनी पुत्री सीता
के लिए एक महल किया था। उनका कक्ष वहां पर था। उस कक्ष के जहां पर स्थान था, उसी स्थान पर आज एक भव्य महल, एक पैलेस, जानकी महल स्थित है। 1911 में ये जो भव्य महल देखते हैं हम, उस समय के नेपाल के राजा ने इसको बनवाया था। आज भी वो विराजमान है। सुंदर सा महल है। अंदर जाएंगे तो बहुत अच्छे अच्छे कक्षा है, अच्छे अच्छे भगवान के विग्रह है और सुंदर दर्शनीय स्थल है। ये उसी स्थल पर बनाया गया जहां पर सीता देवी का जो है कक्ष था, उनकी जगह थी, उनका रूम था वहां पर। उसके बगल में ऐसे कहा गया है कि एक सुंदर सा एक छोटा अ, एक एक बिल्डिंग या एक जगह स्थान है, इसे कहते हैं विवाह मंडप। ये जो विवाह मंडप देख रहे हैं हम, इस विवाह मंडप ये वही क्षेत्र है जहाँ सीता और प्रभु रामचंद्र जी का सुंदर विवाह प्रसंग हुआ। तो उसी उपलक्ष्य में ये विवाह का जो मंडप है एक सुंदर बागीचे में, अच्छा कोर्टयार्ड में है, सुंदर साफ सुथरा है और अंदर सीता राम के विवाह के विग्रह वहां पर प्रस्तुत है। तो यह है विवाह मंडप जो जनकपुर में स्थित है। तीसरा हम अभी चर्चा करेंगे वो है गंगा सागर सरोवर। ये गंगा सागर सरोवर जो है, ये सरोवर ऐसे कहा गया है कि जनक महाराज के वंशज में एक महान राजा आए जिनका नाम था राजा निमि। इनका उल्लेख 11वें स्कंद और रामायण में भी उल्लेख इनका आता है और भागवत में कहीं और इनका भी उल्लेख आता है। 9वें स्कंद में निमि महाराज की कथा आती है। कैसे निमि महाराज जो जनक महाराज के वंशज थे, वो महाभागवत राजा थे। एक बार उनकी इच्छा हुई कि प्रजा के खुशी के लिए या प्रजा के हेतु के लिए एक यज्ञ संपन्न करें। तो यज्ञ के लिए निमि महाराज ने वशिष्ठ मुनि को न्योता दिया। वशिष्ठ मुनि ने पत्रावली में भेज दिया कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, अभी मैं और एक यज्ञ कर रहा हूँ, इंद्र का यज्ञ, तो उसके होने के बाद मैं आऊंगा। निमि महाराज सोचने लगे कि जब तक यज्ञ संपन्न होगा इंद्र का, तब तक प्रतीक्षा करना पड़ेगा, शायद पता नहीं कितना समय लगेगा। उस समय यज्ञ तो एक दिन का यज्ञ नहीं होता था, आजकल के यज्ञ कुछ घंटों का यज्ञ होता है, लेकिन उस समय यज्ञ यानी हजारों सालों का यज्ञ होता था। तो निमि महाराज ने विचार विमर्श करके अपने ऋषि मुनियों से उन्होंने किसी और को बुलाकर अपना यज्ञ संपन्न कर लिया। वशिष्ठ मुनि ने अपने इंद्र का यज्ञ पूरा होने के बाद सोचा कि चलो यज्ञ करेंगे अब निमि महाराज के लिए। तो उन्हें पता चला कि निमि महाराज ने तो यज्ञ शुरुआत कर दी किसी और को बुलाकर। वशिष्ठ मुनि बड़े क्रोधित हो गए। वो सोचने में कि ऐसे प्रकार का राजा है, इतनी क्या उनको जो है घाई है कि इमीडिएटली यज्ञ करना था और वशिष्ठ को यज्ञ न करते हुए किसी और से यज्ञ कराना, तो उन्हें बड़ा अपमान लगा। वशिष्ठ मुनि ने अपमानित होकर श्राप दे दिया कि निमि महाराज, आप जो है एक भौतिक व्यक्ति के रूप में आप सोच रहे, जल्दी करना है, तुरंत करना है, तो आप भौतिक व्यक्ति होने के कारण आप राजा के योग्य नहीं है, तो इसीलिए आपका शरीर का पतन हो जाए। जैसे वो कहे, ऐसे कहा गया है कि राजा का शरीर का पतन होने लगा। उसी बीच में निमि महाराज को पता चला कि ये शरीर पतन होने का कारण जो हो रहा है वशिष्ठ मुनि के श्राप से। तो निमि महाराज को बहुत अजीब लगा कि एक छोटे से कारण के लिए इतने महान संत, इतने महान ऋषि वशिष्ठ ऐसा कर रहे, तो उनको न रहा गया और उन्होंने भी अपने बल से शापित कर दिया वशिष्ठ को कि जो आप मुझे भुगतना बोल रहे हैं, वो वैसा भुगतना आपको भी हो जाएगा। तो इस श्राप के कारण भागवत में कहा गया 9वें स्कंद में कि निमि महाराज की मृत्यु हो गई, वशिष्ठ की मृत्यु हो गई। लेकिन ये दोनों दिव्य पुरुष थे, तो उनका मृत्यु होने के पीछे भी कोई बहुत बड़ा कारण होना चाहिए, उसका फले न परिचय थे, उसके बाद क्या हो रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है ना। भागवत में कुछ उल्लेख आता है, उसको हम बाहरी रूप से देख सकते नहीं कि इसके पीछे कारण क्या है। तो वशिष्ठ मुनि का पुनः जन्म हो गया मित्र और वरुण इनके द्वारा उर्वशी के गर्भ में, और वशिष्ठ मुनि फिर से वो अपना देह उन्होंने स्वीकार कर लिया। इस बीच जनकपुर के सारे प्रजाओं ने राजा निमि के शरीर को जो है उनको संभाल के रखा, सुरक्षित रखा।
और तत्पश्चात उन्होंने यज्ञ जो है संपन्न किया। उस यज्ञ के बाद उस यज्ञ में काफी देवतागण उस यज्ञ में उपस्थित हुए। उस देवताओं के सामने उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि अगर आप अपने हमारे यज्ञ से प्रसन्न है तो हमारा राजा जो है मृत्यु के गोद में चला गया है, उन्हें आप फिर से जीवित कीजिए। तो देवताओं ने अपना पूरा प्रण लगा के निमि महाराज को जीवित करने गए कि निमि महाराज जीवित होते होते उन्होंने कहा, नहीं, मुझे नहीं आना इस शरीर में। इस शरीर का क्या फायदा, इस भौतिक जीवन का क्या फायदा। आप जो है किसी और को राजा बनाइए। ये शरीर तो मैंने ऑलरेडी त्याग कर चुका हूँ मैं। अब समय आ गया है कि मैं भौतिक संसार छोड़ के जाऊंगा। अगर फिर से आपने बुला लिया तो मुझे संसार में रहना पड़ेगा। ऐसे करके निमि महाराज जी है वो भगवत धाम चले गए। इतने महाभागवत राजा थे। तो देवताओं ने और ऋषियों ने मिलकर सोचा कि अभी निमि महाराज के शरीर को हमें मथना चाहिए, जिसके द्वारा हमें जो है एक राजा की प्राप्ति होगी। तो निमि महाराज के शरीर को मथा गया और उस मंथन से ऐसे कहा गया है, अगला राजा उनका उनके पुण्य कार्य से पैदा हुआ और उसका नाम पड़ा मिथि। तो निमि के शरीर के मंथन से मिथि राजा आ गया और आगे चल के ये जो राजधानी थी उनकी उनकी राज्य का नाम जो है मिथिला पड़ा। मिथि राजा का राज्य यानी मिथिला। तो इस तरह से मिथिला नाम भी आया इस राज्य को। ऐसा कहा गया कि जिस स्थान पे ये मंथन हुआ उस स्थान पर एक सुंदर सरोवर निर्माण हुआ। ऐसे कहा गया कि मंथन के वक्त राजा के शरीर से दिव्य नदी सरोवर निकले। वो सारे जो अनेक अनेक पवित्र नदियां, पवित्र सरोवर उनके शरीर के मंथन से निकला, वो सारा यहाँ पर एकत्रित हो गया और इस जगह का नाम पड़ा गंगा सागर सरोवर। आज भी गंगा सागर सरोवर जनकपुर में धाम में उपस्थित है। और एक जगह है बगल में जिसका नाम है धनुष सागर। धनुष सागर भी एक सरोवर है। ये नाम कैसे पड़ा धनुष सागर? जैसे नाम बताता है धनुष सागर का, धनुष का सागर। तो प्रभु रामचंद्र जी ने जब धनुष उठाया, शिव धनुष, तो जो उठा के प्रत्यंचा की, उस शिव धनुष के 3 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा पाताल में गया, एक स्वर्गलोक में गया और एक पृथ्वी में रह गया। तो जो टुकड़ा स्वर्गलोक में चला गया वो तो स्वर्गलोक में चला गया, जो पाताल में गया वो इस क्षेत्र धनुष सागर के क्षेत्र से पाताल में गहराई में चले गया। तो उसके गहराई में जाने के कारण यहाँ पर गड्ढा हुआ, जहाँ पे बाद में थोड़े समय के बाद सारे सरोवर, सारे नदियों का वहां पर आवागमन हो गया और ये सुंदर सरोवर यहाँ पर स्थापित हुआ जिसका नाम पड़ा धनुष सागर। तो आप कहेंगे कि वो तीसरा कहाँ गया जो पृथ्वी पर उड़ गया? ऐसे कहा गया है कि वो ज्यादा दूर नहीं गया। वो तीसरा जो है उड़कर कुछ 40 किलोमीटर दूर जनकपुर से नेपाल के अंदर ही एक जगह है जिसका नाम है धनुष धाम। वहां पर वो छोटा सा टुकड़ा उड़ कर गया और वहां जाकर एक पाषाण बन गया। आज भी श्रद्धालु जो जनकपुर जाते हैं वो 40 किलोमीटर की दूरी तैयार करके धनुष धाम में उस धनुष के उस पाषाण रूपी धनुष को का दर्शन करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं। तो ये है धनुष धाम। तो धनुष धाम भी हम चित्र में देख सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे जो है दर्शनीय स्थल जनकपुर के हैं। एक स्थल जनकपुर का जो दर्शनीय स्थल है वो है दूधमती नदी। दूधमती नदी नाम है, लेकिन अब ये नदी नहीं रही। अब एक छोटा एक सरोवर है दूधमती। ये नाम कहाँ से आया? दूधमती यानी दूध से बनी हुई। जब सीता देवी जमीन के अंदर थी, ऐसा कहा गया है, जब सीता देवी जमीन के अंदर से बाहर प्रकट हुई तो जमीन के जब अंदर थी तो सारे देवतागण की इच्छा थी सीता देवी जमीन के अंदर है, उनका पोषण उनको भोग लगना चाहिए। इसलिए कामधेनु गाय को भेज दिया। कामधेनु गाय नित्य नियम से आती थी और उस जहां जमीन के नीचे सीता देवी का उगम होने वाला था वहां पर वो अपना स्तन से दूध पिलाती थी सीता को। तो उस स्तन से दूध पिलाते वक्त काफी दूध का प्रकोप होता था और उस दूध से एक नदी बहने लगी।
वो नदी उस स्थान से जनकपुर की तरफ बह रही थी और अंत में जब सीता देवी फिर से जनकपुर में प्रकट हुई, आ गई उस स्थान से, तो दूध की नदी वहां बहने लगी। आज के तारीख में वो छोटा एक सरोवर बन गया है। ऐसे कहा गया है कि उसका एक सरोवर रूपांतर हुआ है, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं, धामवासी है जनकपुर के, वो कहते हैं कभी-कभी ये सरोवर का पानी सफेद भी दिखता है, क्योंकि इसका नाम क्या है? दूधमती सरोवर। तो इस तरह से दूधमती ये नदी का सुंदर नाम है। ऐसे कहा गया है कि अम, हमने चर्चा की कि जो-जो स्थान जनकपुर के अंदर है। अब हम चर्चा करेंगे जनकपुर के बाहर जो स्थान है, दर्शनीय स्थल सीता देवी के लीला से कनेक्ट करके। ऐसे कहा गया है कि सीता देवी का जन्म स्थान कहाँ पर है? मिथिला में ही है, लेकिन जनकपुर से थोड़ा दूर है। हमने कहा था जनकपुर का थोड़ा हिस्सा नेपाल में है और जनकपुर का थोड़ा हिस्सा भारत में है। तो भारत के हिस्से में जो है मिथिला के, वहां पर उसका स्थान है। आज भी बिहार में एक जगह है जिसका नाम है सीतामढ़ी। ये मुजफ्फरपुर से काफी नजदीक है। दरभंगा एक तरफ और मुजफ्फरपुर एक तरफ। सीतामढ़ी काफी प्रचलित जगह है। सीतामढ़ी में आज भी वो एक स्थान है जिसे कहते हैं राम जानकी मंदिर या सीता कुंड। तो बड़ा सुंदर कथा आता है कि मिथिला के जो राजा जनक महाराज थे, उनको एक भी पुत्र पुत्री नहीं थी। तो बड़े व्याकुल थे। जनक महाराज की पत्नी का नाम सुनैना था। वो दोनों व्याकुल होकर उन्होंने संतों का शरण लिया। संतों ने उन्हें उनसे कहा कि आपको यज्ञ संपन्न करना चाहिए। ये यज्ञ संपन्न करने के लिए एक आदर्श भूमि का आप संकलन कीजिए। उस भूमि को चुनने के बाद उस भूमि को आप जोतिए अपने हाथों से और उसके बाद उस जोतते हुए जमीन पर आप जो है अपना यज्ञ कीजिए। तो ये जो सीतामढ़ी जगह है, यहाँ पर जनक महाराज जी आए। उन्होंने उस यज्ञ का जमीन का उन्होंने अंकलन किया और वहां पर उन्होंने अपने हाथों से बैलों को लेकर उसका जो है जोतना आरंभ किया। जब वो जोतने लगे तो उनका जो हल था वो एक जमीन की एक जगह पर फंस गया और वो निकल नहीं रहा था। बैल कितना भी कोशिश करे और हल जो जमीन में अटक गया था वो निकल नहीं रहा था। फिर जनक महाराज ने अपने लोगों से बुलाया और लोगों को बुलाकर उन्होंने उस जमीन को खुदवा कर देखा तो वहां पर एक सुनहरा रंग का एक बक्सा पेटी मिली। वहां पर उसको खोल के देखा तो उसके अंदर ऐसे कहा गया है कि कमल के फूलों पर स्थित सीता देवी का आविर्भाव हुआ। तो ऐसे कहा गया है कि सीता देवी के आविर्भाव के उपलक्ष्य में आज वही स्थान में सीतामढ़ी में एक सुंदर सा कुंड बनाया गया है। कोई कहते हैं कि सीता देवी उस कुंड से प्रकट हुई और कई लोग कहते हैं कि सीता देवी उस जमीन से प्रकट हुई और बाद में कुंड बनाया गया। दोनों भी कथा एक जैसी है, अलग अलग कल्पों की हो सकती कथा। तो सीता कुंड वहां पर है। ऐसा कहा गया कि ये सीता नाम भी उस समय सीता देवी का इसलिए पड़ा। ऐसे कहा जाया जाता है कि जो वो ये हल है, हल का जो अग्रभाग जो जमीन में होता है जो फंस गया उसका एक नाम है सीत। अग्रभाग हल का जो आगे निचला भाग है उसे कहते हैं सीत। तो सीत से कारण जो है लक्ष्मी देवी स्वयं प्रकट हुई तो उनका नाम पड़ा सीता। तो ये सीता नाम पड़ा। ऐसे कहा गया है कि इसके अलावा ये सीतामढ़ी के जस्ट थोड़े से पास में कुछ किलोमीटर दूर एक और एक स्थान है जहाँ प्रभु रामचंद्र जी आए और उनकी एक बहुत प्रसिद्ध लीला वहां पर हुई। ये लीला है, ये लीला स्थली का नाम है अहिल्या स्थान। रामायण वर्णन आता है कि विश्वामित्र मुनि जब मिथिला लेके आए रामचंद्र और लक्ष्मण को, आते वक्त विश्वामित्र मुनि ने इस स्थान पर पहुंचने के बाद अहिल्या को पाषाण रूप में दिखाकर कहा कि ये अहिल्या देवी है, गौतम ऋषि की पत्नी। तो ऐसे कहा गया कि गौतम ऋषि की पत्नी है, ये पाषाण रूप में क्यों है? तो उन्हें कथा सुनाया गया। विश्वामित्र मुनि ने कहा कैसे एक बार अहिल्या देवी के हाथ से बहुत बड़ा घोर अपराध हो गया है।
इंद्र के साथ में उसका संगम हो गया। इंद्र ने भी बहुरूपी गौतम ऋषि का स्वरूप लेकर, जब गौतम ऋषि पूरी तरह से प्रातः काल में वो अपनी अलग अलग विधियों को पूरा करने के लिए जब नदी के तट पर गए, उस समय गौतम रूपी ऋषि के भेष में इंद्र ने आके अहिल्या का संगम किया। इस कारण गौतम ऋषि बड़े प्रकोपित हो गए और इंद्र को बहुत बड़ा उन्होंने श्राप दिया, जिसके कारण अपने सारे जो है सारी जो शक्ति है जिससे वो पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं, उस शक्ति को खो बैठे हो। और दूसरा था कि अहिल्या को श्राप मिला कि अब उसकी उनकी पूरी तत्परता नहीं रही। तो गौतम ऋषि ने कहा अहिल्या को कि तुम अनादिकाल तक यहाँ पाषाण बन जाओ और पाषाण में बैठकर आप तपस्या करते रहो, ताकि आपके सारे जो कल्मश दूर हो जाए। और अंत में त्रेता युग में त्रेता युग में भगवान श्री राम आएंगे, आपको अपने चरण का स्पर्श करेंगे और चरण के स्पर्श के द्वारा आपको जो है फिर से मुक्ति प्रदान करेंगे और तत्पश्चात आप फिर से हमारे पास आ जाओगी हमारे पत्नी के रूप में। तो ये सब होने के बाद घटना सुनने के बाद प्रभु रामचंद्र जी प्रेम से आगे गए और अपना चरण स्पर्श किए उस पाषाण को, और अहिल्या देवी फिर से पुनः जो है वो जीवित हो गई। और उसके बाद प्रभु राम और लक्ष्मण ने उनको दंडवत प्रणाम किया, उनको प्रणाम करके कहा, ये माते हमारे लिए क्या सेवा है। अहिल्या देवी बड़ी खुश हो गई और अहिल्या ने कहा कि आप कृपा करके अपने आगे के कार्य में आगे आगे बढ़िए, आपके हाथ से बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। ऐसा कहकर अहिल्या देवी वहां से अदृश्य होके फिर से वो गौतम ऋषि के साथ में वो फिर से अपने पति के घर चले गए। तो ये कथा भी यहाँ पर हुई। अहिल्या स्थान आज दरभंगा से कुछ दूरी पर है। जनकपुर से अहिल्या स्थान ऐसे कहा गया है 50 किलोमीटर दूर है। ये भारत के प्रदेश में आता है यह स्थान। तो इस तरह से अलग अलग कहानियां हैं सीता देवी की, जनक महाराज की और अन्य अन्य भक्तों की। ऐसे कहा गया है कि जनकपुर की कथा सिर्फ रामायण में आती नहीं, जनकपुर की कथा तो अन्य पुराणों में आती है, भागवत में भी आती है। भागवत की एक सुंदर कथा आपको बताता हूं मैं कि भगवान श्री कृष्ण, ऐसा कहा गया है कि वो दो बार भगवान श्री कृष्ण मिथिला नगरी पहुंचे। किस कारण? एक कारण बताया भागवत में कि भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि उनके दो भक्त श्रुतदेव और बहुलाश्व महाराज, श्रुतदेव ब्राह्मण था, बहुलाश्व महाराज थे, ये दोनों इतने उत्तम भक्त हैं, मिथिला में रहते हैं और उनकी बड़ी इच्छा है भगवान कृष्ण की सेवा करने की। तो उनके साथ में आदान प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से वो रथ पर बैठकर आरूढ़ होकर मिथिला गए। मिथिला गए तो उनका विचार था कि किसके पास पहले जाओ, राजा बहुलाश्व इस मिथिला का राजा, या श्रुतदेव ब्राह्मण जो एक दीन या गरीब ब्राह्मण है। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि दोनों भक्ति बराबर है। कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने दो रूप लिए, एक रूप में वो श्रुतदेव के पास गए, एक रूप में बहुलाश्व के पास गए। और बहुलाश्व में जितनी उसकी क्षमता थी, इतना बड़ा राजा था कि उसने पूरे ठाट बाट से भक्ति से भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया। इस तरह श्रुतदेव था, उसके पास कोई पैसा नहीं था, जितनी यथाशक्ति थी अपना सारा सामर्थ्य लगा दिया, भगवान के लिए नृत्य किया, भगवान के लिए कुछ व्यंजन बनाए और भगवान का उन्होंने बहुत अच्छे से स्वागत किया। भगवान श्री कृष्ण दोनों से उसी तरह प्रसन्न हुए एक जैसा, क्योंकि दोनों ने भक्ति अपनी यथाशक्ति से जो भगवान की भक्ति की थी। तो ये कहानी थी श्रुतदेव और बहुलाश्व की और भगवान श्री कृष्ण की। अगली कथा भी भगवान श्री कृष्ण कनेक्शन द्वारिका से है। ऐसा कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण को हस्तिनापुर से सूचना आई थी कि पांडव वारणावत गए थे और वहां के जल के भस्म हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण को पता था कि ये झूठी कहानी, लेकिन जिस दिखाने के लिए उस सभा में गए थे, शोक सभा में वो, तो जब हस्तिनापुर गए द्वारका में, इस बीच में द्वारका में एक बड़ा षड्यंत्र हुआ। शतधन्व इसमें अक्रूर के कान को भरते हुए सत्राजित के पास जो शमंतक मणि वो चुराने का प्रकल्प किया। उस चुराने के प्रकल्प में शतधन्व ने
सत्राजित का जो है उनको मार दिया। और ये और डर के मारे वहां से भाग गया। भागते भागते उसने उस समंतक मणि को अक्रूर के पास दे दिया। अक्रूर भी बड़ा भयभीत हो गया। अक्रूर बनारस चले गया अपने रिश्तेदारों के पास, अक्रूर जी, और शत्रुघ्न भागने लगा। जब सुबह देखा सत्यभामा ने कि उनके पिता का जो है लाश देखकर वो बड़ी चिंतित हो गई, रोने लगी। रोते हुए हस्तिनापुर गई और कृष्ण को सारा वृत्तांत बताया। भगवान श्री कृष्ण दुखी होने लगे कि एक दुख था पांडवों का, अब एक दुख आ गया अपने ससुर सत्राजित का। तो जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला द्वारका में आने के बाद कि शतधन्व के हाथ से ये हत्या हुई है, तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों रथ पर आरूढ़ होकर जो है शतधन्व के पीछे भागने लगे। शतधन्व काफी आगे निकल गया था, लेकिन भगवान को कौन रोक सकता है। तो भगवान अपने रथ पर बैठ के इतने दौड़ी से दौड़े, इतने इतने तेजी से चले कि फिर से वहां आसपास पहुंच गए। शतधन्व का रथ मिथिला के जस्ट बाहर पहुंच गया था और उन्होंने उस समय देखा कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जस्ट बगल में मेरे पास आए हैं और कभी भी मुझे पकड़ सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि उनके घोड़े जो है वहां पर पूरी तरह से अस्वस्थ हो गए हैं, पूरी तरह से उनके घोड़े जो है वहां पर थके हुए हैं। तो घोड़ा छोड़कर शतधनु भागने लगे। उससे भगवान श्री कृष्ण ने उपयुक्त समय को देखते हुए शतधनु का वध कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण फिर से द्वारका लौट रहे थे, मिथिला तो पहुंच ही गए थे। तो बलराम जी ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मिथिला में प्रवेश करूं। मिथिला में एक राजा है जो मेरे अच्छे भक्त है, उनसे मिलता हूँ। ऐसे बोल के बहुलाश्व महाराज को मिलने के लिए भगवान बलराम जी मिथिला पहुंचे। जब मिथिला पहुंचे, कुछ दिन वहां रहे, तो दुर्योधन को हस्तिनापुर में पता चला कि बलराम जी मिथिला में है। तो दुर्योधन आया मिथिला में और यहाँ पर रहकर बलराम जी की सेवा करते हुए बलराम से उन्होंने गधा युद्ध का जो शिक्षा ग्रहण किया। तो बलराम जी ने यहाँ पर गधा युद्ध दुर्योधन को सिखाई थी। तो ये भी कहानी यहाँ की है। ऐसा कहा गया कि 11वें स्कंद में नीम महाराज का वर्णन फिर से आता है। नीम महाराज महाभागवत होने के कारण उनकी बड़ी इच्छा थी भागवत सुनने की। उस दौरान उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए ऋषभ देव भगवान के जो 100 पुत्रों में से जो 9 पुत्र बड़े विरक्त थे, इनका नाम था नव योगेंद्र, ये यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने निमि महाराज के सारे प्रश्न को उत्तर देते हुए भागवत उनको श्रवण कराया था। ये कथा भी यहाँ की आती है। ऐसे कहा गया कि एक महान संत, जो इसी सदी के है, इसी कलयुग के ही अंदर उनका नामकरण होता है, वो है विद्यापति। विद्यापति ये अंदाज से 1500 सदी में ये जो है मिथिला में पैदा हुए। विद्यापति की विशेषता ऐसी है कि उन्होंने जो कविता लिखी है भक्ति भाव से, वो कविता बड़ी प्रसिद्ध है, भजन बड़े प्रसिद्ध है। इतने प्रसिद्ध है कि चैतन्य महाप्रभु भी बड़े आदर से, बड़े प्रेम से विद्यापति, चंडीदास इनकी जो भजन को सुनते थे। ये भगवान श्री राधा और कृष्ण की लीलाओं को बड़ी मधुरता से प्रस्तुत करते थे। उनका भाव बड़ा ऊंचा भाव था। तो चैतन्य महाप्रभु अपने अंत्य लीला में हमेशा चंडीदास और विद्यापति और गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी के हमेशा सुना करते थे स्वरूप दामोदर के मुखों से। तो विद्यापति का जन्म मिथिला में हुआ। ये मिथिला में अद्वैत आचार्य भी आए थे एक बार। अद्वैत आचार्य जब मिथिला आए थे तो एक बार अपने कक्ष में थे, तो उन्होंने सुंदर सा भजन सुना, कोई गा रहा है। वो श्री राधा और कृष्ण का सुंदर मधुर भजन सुनकर अद्वैत आचार्य पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए। उस ध्वनि के पीछे गए तो देखा एक पेड़ के नीचे विद्यापति बैठकर सुंदर से भजन कर रहा है। अद्वैत आचार्य उनके भक्ति से इतने प्रसन्न हो गए, स्वयं भगवान थे, जाके उनको आलिंगन करने वाले थे, तो पता चला कि विद्यापति उनको देखकर मंत्रमुग्ध होकर कहने लगे, अरे भगवान, ये तो आपके ही सब कथा में कर रहा हूँ। विद्यापति ने अपने भगवान को पहचान लिया, अद्वैत आचार्य को जान लिया। अद्वैत आचार्य ने बड़े प्रेम से उन्हें कृष्ण प्रेम प्रदान किया यहाँ पर। तो विद्यापति की कहानी यहाँ पर मिथिला से कनेक्टेड हम देख रहे हैं। ऐसे कहा गया है कि अनेक अनेक यहाँ पर
और भी लीलाएँ हुई। जनक महाराज जो सीता देवी के पिता थे, ये चैतन्य महाप्रभु की लीला में श्री वल्लभ जी के रूप में आए थे और वल्लभ जी के रूप में आने के अलावा उन्होंने अपनी पुत्री जो लक्ष्मी प्रिया है, इनको उन्होंने भगवान गौरांग महाप्रभु से उनका विवाह कराया था। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में जनक महाराज का जो है उनका भी एक स्थान है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग-अलग यहाँ पर दर्शन स्थली है, अलग-अलग लीलाएँ हैं मिथिला के और जनकपुर जैसे कहा गया है कि प्रभु रामचंद्र जी की लीला जो है, ये अगिनत लीला है। उसी तरह सीता मैया की लीला भी अगिनत है। मिथिला के संबंधित जो लीला हमें सुनने को मिला है, वो हमने आज आपको श्रवण कराया है। इसके अलावा सीता देवी की अनेक लीलाएँ, चित्रकूट में लीला है, पंचवटी में लीला है। समय आने पर जब पंचवटी धाम आएगा या चित्रकूट धाम आएगा, आपको उसका भी हम बोध कराएँगे। धन्यवाद। जनकपुर धाम की जय, सीता मैया की जय। हरे कृष्ण। RG Media YouTube channel. Like, share, subscribe.